क्या आया बदलाव दुनिया में? राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। एक व्यक्ति जो पूरी कंपनी का सही प्रबंधन करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वो अपने जीवन का सही प्रबंधन नहीं कर पाता। हम में से कई लोगों ने जिंदगी में MBA तो कर ली है, बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, व्यापार का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये बात तो हम बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला, पूरी दुनिया को सुधारने का संदेश देने वाला, पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला, पूरी दुनिया को अच्छी जिंदगी जीने की सबक देने वाला व्यक्ति भी जब अपने आप में झांकता है तो पता लगता है दुनिया का प्रबंधन करना बहुत सरल है, दूसरों को सुधारने का पाठ पढ़ाना बहुत सरल है, सही तरीके से जीने का, दूसरों को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन अपनी जिंदगी का मैनेजमेंट करना, अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करना, अपने जीवन को सही तरीके से, सही दिशा में, सही मोड़ पर, सही मार्ग पर और सही रास्ते पर अपनी जिंदगी को ले जाना आदमी के लिए जीवन की बहुत बड़ी तपस्या होती है। इस जीवन को जीना, अरे मेरे भाई, मैंने सुना है कि आदमी को मरने के लिए जिंदगी में एक बार जहर पीना पड़ता है। जिंदगी में एक बार जहर पीने से आदमी मर जाता है। मरने के लिए एक बार जहर चाहिए, पर याद रखना जिंदगी को जीने के लिए 1000 बार आदमी को जहर की घूंट पीनी पड़ती है। मरने के लिए केवल एक बार का जहर काफी होता है, पर जिंदगी को जीने के लिए 1000 बार जहर की घूंट पीनी पड़ती है। दुनिया में जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, समुद्र का मंथन हुआ और जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, पर याद रखना जिन्होंने जहर पिया वो दुनिया में महादेव कहलाए। जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, पर जिन्होंने जहर पीने के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत कर लिया वो दुनिया में महादेव कहलाए। आओ अपनी अपनी लाइफ का मैनेजमेंट करते हैं, अपने अपने जीवन का सही प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। युग के अनुसार जिंदगी के जीने के तौर तरीकों में बदलाहट आई है, निश्चित तौर पर आई है। आज से 50 साल पहले जैसी जीवन की व्यवस्था थी, उस व्यवस्थाओं में आज काफी परिवर्तन आया है। पहले आदमी के पास शांति बहुत थी, अब आदमी के पास सुविधाएं बहुत हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो 70 साल का है, 60 साल का है, अगर अपने 40 साल पहले की जिंदगी को याद करेगा तो उसे लगेगा उस समय उसके पास बड़ा बंगला तो नहीं था, उस समय उसके घर के आगे कार भी नहीं थी, उस समय घर में गैस के चूल्हे भी नहीं थे, वही फूंके मार मार कर, हम में से कई दादी सानी फूंके मार मार कर लकड़ी के चूल्हे जलाए होंगे, थेपड़ियां थाप थाप कर चूल्हे जलाए होंगे। पर जब उन दिनों को अपन याद करते ना कि वो कितनी बेसब्री के दिन थे, वो कितने आनंद के दिन थे, वो कितने प्रेम के दिन थे, वो कितने मिठास के दिन थे, वो कितने शांति के दिन थे कि पास में बैठी हुई माँ या पत्नी फूंके मार मार कर चूल्हा जला रही है और मिट्टी के तवे पर फुलके उतार रही है, और हमारी थाली में केवल एक हरी मिर्ची और थोड़ी सी चटनी या थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी छाछ पड़ी है, और वो लुक्खी रोटी मिट्टी के तवे से उतर उतर कर आ रही है, और हम पास में बैठे हुए छोटे छोटे कौर बनाकर अपने बचपन की उन बातों को याद करो जब गांव में रहते थे और वो कौर खाने का आनंद उठाया करते थे। उस समय हमारे पास शांति बहुत थी, उस समय हमारे पास मस्ती बहुत थी, उस समय हमारे पास जिंदगी का मिठास बहुत था। आज थालियों में मिठास बहुत है, उस समय रिश्तों में मिठास बहुत था। आज मिठाइयों का मिठास बहुत है, पर उस समय जिंदगी का मिठास बहुत था। और क्या प्रेम से अपने 50 साल पुराने दिनों को याद कीजिए। दादाजी आप खड़े होंगे, चश्मे वाले दादाजी। हाँ, इनको कह रहा हूं, खड़े हो पाएंगे आप? खड़े होइए। दादाजी जरा बताएंगे कि आपकी उम्र क्या है? 72। जरा बताएंगे कि 22 साल के जब आप थे, 25 साल के जब आप थे, तब आपके पास सुविधाएं ज्यादा थी कि आज ज्यादा है? उस टाइम शांति ज्यादा थी, सुविधा आज ज्यादा है। उस समय शांति ज्यादा थी, सुविधा आज ज्यादा है। हाँ, फर्क तो था। उस समय घर में इंतजारी करते थे कोई आए तो हम खाएं, अब घर में इंतजारी करते हैं ये जाए तो पीछे हम खाएं। फर्क तो आया है, फर्क आया है। पहले इंतजारी करते थे कि घर में कोई आएगा तो हम खाएंगे, अब इंतजारी करती है जाए तो हम खाएं। पहले 30 साल 25 साल पहले लड़की अगर जीन्स पहनती थी
मम्मी को पूछती, मम्मी जीन्स पहन लूं? मम्मी कहती, देख ले बेटा, लोग क्या कहेंगे, देख ले बेटा। आज लड़की कहती है, मम्मी मिनी स्कर्ट पहन लूं? हाँ बेटा, कुछ तो पहन ले। परिवर्तन तो आया है। पहले लोग घर में आदमी रखते थे कि कुत्ता अंदर ना आ जाए। आगे बोलेंगे? आज घर में कुत्ता रखते हैं कि आदमी अंदर नहीं है। आप बोलो, अब क्या हुआ है? आज कुत्ता रखते हैं कि आदमी घर में अंदर ना। तो परिवर्तन तो आया है। तो तय है कि पहले जो हमारी जिंदगी शांति की जिंदगी थी, सुविधाएं आज हमारे पास ज्यादा है, शांति की जिंदगी तब हमारे पास ज्यादा है। आप मुझे कल इतना सा बता दें, आपको क्या लगता है, तब की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी कि अब की जिंदगी ज्यादा अच्छी है? उस समय के हिसाब से जबकि जिंदगी बहुत अच्छी थी। पहले के हिसाब से जब वो जिंदगी बहुत अच्छी थी, आज के हिसाब से आज की जिंदगी अच्छी है। तब के हिसाब से तब की अच्छी थी, आज के हिसाब से आज की अच्छी है। पर इतना सा बताएं, तब जितने आप अपने बड़े बुजुर्गों का कान कायदा इज्जत करते थे, क्या आज के टाबर भी उतनी करते हैं? हमारी जिंदगी में आप घबराइए मत। हमारी जिंदगी में हम पहले बुजुर्गों की सुनते थे, आज बच्चों की सुनते हैं। तारीफ। पहले हम बुजुर्गों की सुनते थे, आज हमें बच्चों की सुन, मतलब अपने भाग्य में लिखा के लाए, दूसरों की सुननी है, अपन किसी से सुना के करा नहीं पाएंगे। ऐसी एक दादाजी ने अपने पोते से कहा, बेटा अरे वो जमाना था, हम दुकानों में जाते थे, 10 रुपये में पूरी गेहूं की बोरी खरीद के लाते थे। क्या लाते थे? 10 रुपये में पूरी गेहूं की बोरी खरीद के लाते थे। पोते ने मुस्कुरा के कहा, दादाजी कहाँ जमाना बदला है, तब भी आज से 40 साल पहले भी 10 रुपये में गेहूं की बोरी आती थी, आज भी 10 रुपये में गेहूं की बोरी आ रही है। फर्क केवल इतना सा है, उस समय भरी हुई आती थी, आज खाली आ रही है। तो विराजी दादाजी, कुल मिलाकर मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि तब हमारे पास जिंदगी की शांति बहुत थी, तब हमारे पास जिंदगी का मिठास बहुत था, तब हमारे मकान बहुत छोटे थे और मकान में टावर होलसेल में थे। तब हमारे मकान बहुत छोटे थे, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 टावर होते थे। तब हमारे मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। तो पूरा परिवार, 5-5 पीढ़ियां। पहले पता है, 40 साल पहले कोई 2 भाई अलग होते तो लोगों को ताजुब होता था। लोग कहते अलग हो गए, बेटा माँ बाप से अलग होता तो ताजुब होता था, अलग हो गया। आज कोई कहता ना, ये 2 भाई साथ हैं तो ताजुब होता, अच्छा साथ रहते हो। ये बदलाव आया है। पहले कोई अलग होता तो आश्चर्य होता था कि अलग हो गए हो, और आज अगर कोई साथ रह रहा तो लोग आके बताते हैं, और जी साहब वो है ना, शादी को 30 साल हो गए, अभी भी 2 भाई साथ साथ रहते हैं। मैं कहता हूं भाई, साथ साथ रहना ये आश्चर्य की बात नहीं है। भाई भाई अगर साथ रह रहे हैं ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि साथ रहने के लिए भगवान ने एक मां की कोख से जन्म दिया। हाँ भाई भाई अगर अलग हो गई ये आश्चर्य की बात है। ये वास्तव में चिंता की बात है कि एक मां की कोख से अलग हुए, जो अलग अलग माओं की कोख से निकलकर घर में आई, उन्होंने ऐसा वश चलाया कि एक मां की कोख से निकले हुए बच्चों को भी अलग अलग कर दिया। मेरे भाई, साथ रहना आश्चर्य की बात नहीं, अलग होना आश्चर्य की बात है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाह रहा हूं, जिंदगी के तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत फर्क आया है। तब सुबह लड़की जगती थी ना तो कहती थी, सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई, राम राम सुबह हो गई, राम राम सुबह हो गई। अब लड़की को सुबह 8 बजे उठाओ, उठ उठ उठ, हाय राम सुबह हो गई। बदलाव आया।